आज की वीडियो में मुहावरे हैं। मुहावरे हिंदी का कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें मुहावरे जरूर आ जाते हैं। ये मुहावरे होते क्या है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। मुहावरे बहुत पुराने समय से जो चले आ रहे हैं, काफी टाइम से पुराने समय से चले आ रहे हैं। आज की दुनिया में इनका प्रयोग थोड़ा सा मुझे कम दिखाई देता है, जैसे आज के बच्चों को नहीं पता होता, लेकिन जब हम छोटे थे तो हमारे जो पेरेंट्स थे वो खूब बोलते थे मुहावरे ना, तो हमें ऐसे याद हो जाते थे। होता क्या है मुहावरे में, ये भाषा को रोचक बनाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। और इसमें लक्षण होता है, यानी किसी चीज की लक्षणता की प्रधानता रहती है, यानी किसी में किसी बात का वो हो गया, लक्षण हो गया, तो उसे हम कुछ शब्दों में यहाँ पे बोल देते हैं। ठीक है, तो लक्षणों को दिखाने के लिए ही मुहावरों को बताया जाता है। ये जो मुहावरा है ये अरबी भाषा का शब्द है। ये पेपर बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है। तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है और इसे हम वाग्धारा भी बोलते हैं मुहावरे को। तो चलो मैं यहाँ इस वाली वीडियो में 20 क्वेश्चन लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। तो इन 20 क्वेश्चंस को देखो कैसे पेपर में आ सकते हैं, सभी तरीकों को मैंने इसमें उठाया है। जैसे सबसे पहला पेपर क्वेश्चन है, अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। इसका मतलब क्या है? देखो, आप बस आपको ये देखना है, मैंने आंसर भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको ये देखना होता है, इनका कोई नियम नहीं होता, बस इनको लक्षण को देखना होता है। अवसरवादी शब्द का अर्थ क्या है कि जैसे उसने अवसर देखा और उसका फायदा उठा लिया, यानी अपना उल्लू सीधा करना और अपना काम निकाल लिया। ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है, इस मुहावरे का ये हो जाएगा अर्थ यहाँ पे। तो इस तरीके से स्वार्थ पूर्ति इसका अर्थ होगा। मैंने नीचे क्वेश्चनों के अर्थ भी दे रखे हैं, अगर आप जल्दी से देखना चाहे तो। दूसरा क्वेश्चन है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा बताइए। देखो, कपटी का मतलब क्या होता है? मैंने बोला लक्षण को देखना है, यानी जो हमारे साथ भी रहता है लेकिन उसके मन में हमारे लिए कपट रहता है, यानी हमारे प्रति उसके मन में कोई प्रेम भाव नहीं है पर दिखा रहा है खाली। तो इसका जो सही अर्थ है वो ये है, मुहावरा जो सही लिया हुआ, आस्तीन का सांप। आस्तीन बोलते हैं बाजू को जो हम पहनते हैं। अब अगर उसमें कोई सांप घुस जाए हमारे बाजू में या आस्तीन में, तो वो हमें छोड़ेगा कि काटेगा? तो काट ही लेगा ना। तो इसलिए कपटी मित्र का लक्षण उसके अंदर आया है कि हमारे साथ भी रह रहा है और हमारा नुकसान भी कर रहा है। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया। रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा देना है। तो देखो, जैसे हम कहते हैं उसने सारा गुड़ गोबर कर दिया, है ना, तो इसका जो वो रहेगा मुहावरा, वो हो जाएगा गुड़ गोबर करना। चौथा क्वेश्चन है, अंधों में कान्हा राजा का अर्थ क्या है? देखो, ये लक्षण है। सारे सारे बहुत सारे मान लीजिए वहां पे अंधे अंधे और उसमें एक व्यक्ति काना है, तो वो राजा हो जाएगा। यानी अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान हो जाता है। यानी अगर वहां पर बहुत सारे लोग हैं, वो उनमें बुद्धि नहीं है इतनी, लेकिन एक व्यक्ति में थोड़ा सा भी ज्ञान है तो उसको हम मान कर देंगे। तो इसी के लिए हमने जो मुहावरे का प्रयोग किया है वो है अंधों में काना राजा, है ना। इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर ए है, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान। अगला प्रश्न संख्या 5 है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ बताइए। तो देखो, अगर हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे तो हमें ही तो दर्द होगा ना। तो सिंपल सी बात है, स्वयं को हानि पहुंचाना। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है। अब सारे आगे जितने मुहावरे हैं वो सिंपल सिंपल है, जिस तरीके से पेपर में सिंपल वे में अगर पूछा जाए। जैसे खून पानी होना का अर्थ है कोई असर ना होना। 7वां है, अंगूठा दिखाना का अर्थ है इनकार करना। जैसे कहते नहीं, यूं ठेंगा ले ले या ठेंगा दिखा दिया, इस तरीके से। तो जब हमें कोई काम बोलता है तो हम उस काम को ना करके इनकार कर देते, तो उसको बोल देते हैं उसने अंगूठा दिखा दिया। ठीक, अगला प्रश्न है, उल्लू सीधा करना। तो उल्लू सीधा करना मैंने अभी पीछे भी आया था, अपना काम निकालना उल्लू सीधा करने का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, माथा ठनकना। माथा ठनकना तुमने अगर कभी अपने घर में कहते हो, सुनाओ मेरा तो माथा ही ठनक गया था, ऐसे मेरी मम्मी बहुत बोलती थी बचपन में ऐसे कुछ शब्दों में। तो अनिष्ट की आशंका होना, यानी कि जब हमें लगे कि कुछ गलत हो रहा है तो उसको हम माथा ठनकना बोलते हैं। 10वां है, ठीकरा फोड़ना। ठीकरा ना उसको बोलते हैं, जैसे कोई पत्थर हो गया या कोई कुल्लड़ हो गया, जैसे इस टाइप की कोई चीज हो गई, इसको ठीकरा बोलते हैं। तो किसी के सर पे झूठा दोष लगाना ठीकरा फोड़ना हो जाता है। पेट में दाढ़ी होना,
वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, पेट में दाढ़ी हो ना, इसको इंपॉर्टेंट भी लगा लेना तुम। तो ये है देखने में सीधा किंतु चालाक होना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इसको देख लेना, जरूर आता है एग्जाम में, कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन, उंगली पर नचाना का क्या अर्थ है? ये तो आपने सुना ही होगा कि भाई उसने उसे उंगली पे नचा रखा है, तो अपनी इच्छा अनुसार किसी से भी कार्य करवाते रहना या अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी चलाना, ये बोलते हैं हम अपनी इच्छा अनुसार चलाना, उंगली पर नचाना। आग में घी डालना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आया हुआ है। तो किसी के क्रोध को भड़काना, जब हम आग में घी डाल, देखो लक्षण साफ नजर आ रहे हैं ना, जैसे आग जलती है हवन कुंड में, देखा होगा आपने, तो अगर उसमें आग जला दी जाए तो और क्या हो जाता है उसमें, उसमें वो आग तेज हो जाती है ना। तो अगर किसी का क्रोध आ जाए और हम उसको और भड़का दे तो क्या हो जाएगा, उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा। अंधे की लाठी होना, अब ये भी है भाई, अंधा है उसके पास लाठी है तभी वो चल सकता है ना, तो उसका एकमात्र सहारा होगा लाठी होती, तो इससे आप कह सकते हो असहाय का एकमात्र सहारा होना। लकीर का फकीर होना, भाई लकीर का फकीर ये भी बहुत बार आया हुआ है। परंपरावादी होना, मतलब जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, उसी को बोलते हैं परंपरावादी होना। नेक्स्ट है दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य करना या बहुत हैरान करना। तो भाई इसमें दोनों इसके आंसर हो सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि दोनों के दोनों उत्तर हो सकते हैं, तो इसमें दोनों सही है। नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ क्या है? भाई नाक, आप सुपारी तो आपको पता ही है कितनी टाइट होती है ना, और अगर उसे नाक पे डाल देंगे तो लक्षण आ रहा है, यानी कोई हमें बहुत परेशान कर रहा है, तो नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है बहुत परेशान कर। बेवकूफ मत समझना, वाक्य को पूरा करो, कभी कभी इस तरीके से प्रश्न भी आ जाते हैं, जैसे आपने किसी को कहते हुए सुना होगा, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है तो मुझे बेवकूफ मत समझना। तो कभी कभी क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो जाता है, तो इस तरीके से भी आ जाता है सीधे ना पूछ के। घड़ों पानी पड़ना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो भाई कई बार तुमने सुना होगा कि मेरे ऊपर तो घड़ों पानी पड़ गया है, मतलब इज्जत, लज्जित हो जाना है एक तरीके से। किसी ने तुम्हें कुछ कहा और तुम्हें शर्म आ गई तो उसको बोल देंगे हम घड़ों पानी पड़ना है, मुहावरे का अर्थ है घड़ों पानी पड़ना। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, जूतियों में दाल बांटना, भाई ये आजकल बहुत ज्यादा एग्जाम में आ रहा है, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो लड़ाई झगड़ा हो जाना, जूतियों में दाल बांटना इसका अर्थ है, इसको चाहे आप रट मार के चले जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया आज की वीडियो में बस 20 प्रश्न है, अगर तुम्हें इसी तरीके के प्रश्न चाहिए हर एक टॉपिक से तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं और टॉपिक पे भी बना दूंगी। ठीक है, चलो आज के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, मुझे बता देना कौन कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए, मैं वही बना दूंगी।